तो आज हम पार्ट 2 काव्यांश पतंग उसकी व्याख्या करेंगे। काव्यांश की व्याख्या करेंगे। इसमें जो ये काव्यांश है, इनकी पंक्तियां इस प्रकार है। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो कह रहा है कि बच्चे हैं वो कपास के समान है, वो मुलायम होते हैं। तो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं उस समय वो जैसे पतंग उड़ाते हुए जाते हैं और उनके मुलायम पैर होते हैं, तो पृथ्वी ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी जो धरती है वो बेचैन होकर उनके पास है, वो उनके पास खुद ही चली आती है। वो बच्चे हैं वो उनके पैर इतने नरम होते हैं कि वो जब छतों पे बेसुध होकर दौड़ते हैं भागते हैं तो जैसे ऐसा लगता है जैसे छत है वो नरम बन गई, उनके पैरों के छूने से छत है वो नरम बन गई है। चारों तरफ जब वो छतों पे भागते हैं दौड़ते हैं तो उनकी जो पैरों की जो थाप लगती है तो ऐसा लगता है जैसे दिशाओं में मृदंग की तरह जो वाद्य यंत्र है वो बजने लग गया है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उस समय जैसे उनका लचीला शरीर है वो आगे पीछे होता है, तो ऐसे लगता है जैसे झूला झूलते हुए वो आगे पीछे जैसे पेंग भर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो उनकी लचीली डाल पर बड़े वेग से वो जैसे घूम रहे हैं। बच्चे हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो वो जैसे अपने छत की जो किनारे हैं तो वहां वो खड़े हो जाते हैं, तो खतरनाक किनारों से भी उन्हें डरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो किनारे उन्हें बचा रहे हैं और वो अपने उनका रोमांचित जो शरीर है वो एक संगीत की तरह है, संगीत की तरह वाद्य है वो बजाता है। और वो जैसे ऐसा लग रहा है कि वो पतंग उड़ाते हैं तो उनकी ऊंचाई, पतंगों की ऊंचाइयां हैं वो उन्हें जैसे महज एक तागे के सहारे हैं, वो उन्हें बांधे रखी है, थामे रखी है, उन्हें जोड़े रखी हुई है। अब इन पंक्तियों का शब्दार्थ करेंगे हम। कपास यानी कोमल एवं नरम अनुभूति, या फिर जैसे त्वचा है। बेसुध यानी मस्त, तालीन, मृदंग यानी मीठी आवाज वाला ढोल जैसा वाद्य यंत्र, पेंग भरना, झूला झूलना, वेग, गति, रोमांचित यानी पुलकित, प्रसन्न, महज सिर्फ केवल, रंध्र, छिद्र, शरीर के रोए। अब इन पंक्तियों में हम इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार करेंगे। इन पंक्तियों में कवि बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन का तथा उनके शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा एवं उत्साह को रेखांकित किया है। कवि कहता है कि बच्चा जो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं, न केवल उनकी भावनाएं श्वेत यानी स्वच्छ, पवित्र या कोमल होती है, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सुध ही नहीं हो रहती है। वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं। कठोर पत्थरों वाली छतों को भी मुलायम ही
समझते हैं। उनकी उमंग इतनी उत्कंठ, धुनें इतनी तीव्र एवं सक्रियता इतनी बलवती होती है कि सभी दिशाएं उनकी सक्रियता के ताल से मृदंग की तरह बजती दिखाई देती है। कवि कहता है कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक उसमें गिरने से बचाता है उन्हें। कवि आगे कहता है कि जब बच्चे हैं कोमल और लचीले शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूले के पेंग की भांति तथा डाल के लचदार लहरान की तरह महसूस होती है। वस्तुतः कवि यहाँ बच्चों की कम उम्र और उसके अनुरूप उनमें उपस्थित शारीरिक लोच की ओर संकेत करना चाहता है। उसमें गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनकी ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि आगे कहता है कि बच्चे अपनी धुन में पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के किनारे या मुंडेरों तक आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके उल्लासित एवं रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। कवि ऊंची उड़ती पतंग की डोर के सहारे की बात कहकर यह बताना चाहता है कि महज एक तागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अत्यंत एकाग्र एक तल्लीन भाव से बच्चे पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं और उड़ती पतंग के साथ साथ उनके मन की बाल कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भर रही है। कवि ने बच्चों की बाल कल्पना प्रवण मानसिकता को उपरोक्त बिंबों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। बच्चे अपने रोमांचित शरीर की अदृश्य लय के कारण बचे रहते हैं। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगे मानो अपनी डोर से इन बच्चों को थामे यानी संभाले हुए रहती है। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्दों जैसे बेचैन, नरम, खतरनाक आदि का प्रयोग हुआ है। उपमाओं एवं बिंबों की नवीन योजनाएं की गई है, जैसे डाल की तरह लचीले वेग से, छतों को नरम बनाना स्पर्श बिंब, मृदंग की तरह दिशाओं को बजाना सर्व बिंब है, पतंगों की धड़कती ऊंचाई दृश्य बिंब है। इसलिए कवि यहाँ बिंबों का प्रयोग किया है। कोमलता के लिए कपास की उपमा अत्यंत आकर्षक है। उपमा अलंकार के अन्य प्रयोग भी हुए हैं, जैसे दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए ये पेंग बढ़ते हुए चले आते हैं आदि।